एक बार आशीर्वाद भी नहीं दिया। सती इस अपमान को भी चाहिए। जब यज्ञ मंडप में घूमने लगी तो यज्ञ में तो सभी देवताओं के लिए मंडल बना रहता है, स्थान होता है। सभी देवी देवताओं के लिए, नवग्रह के लिए, दशरथपाल के लिए, इंद्रादि देवता के लिए स्थान बना हुआ है। लेकिन महादेव के लिए कोई स्थान नहीं है। अष्टमी नियम है कि बिना महादेव की पूजा किए कोई पूजा संपन्न होती नहीं, कोई यज्ञ संपन्न होता नहीं। यज्ञ मंडप में घूमने के बाद सती ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आपने इस यज्ञ में महादेव का स्थान नहीं दिया, बिना महादेव की पूजा किए कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है क्या? अब दक्ष प्रजापति के अंदर जो महादेव के विरुद्ध में जहर भरा था, आग सुलग रही थी, कहने लगा, अरे तुम कौन होती हो पूछने वाली? तुमको मैंने निमंत्रण भी नहीं दिया था। कोई मैं अनजाने में निमंत्रण नहीं दिया, ऐसी बात नहीं, मैं जानबूझकर तुमको निमंत्रण नहीं दिया। तेरा भाग तो उसी दिन फूट गया कि तेरा ब्याह महादेव के साथ मैंने ब्रह्मा की बात मानकर कर दी। वो श्मशानवासी और मुंड की माला पहनने वाला, उचिता का भस्म लेने वाला, वो मेरा दामाद हो जाए और मैं जग में उसकी पूजा करूं। इसी अंदर में कोई सभ्यता है, न शिष्टाचार है। पिता की बात सुनकर सती खामोश हो, गंभीर हो। व्यवहार में देखिएगा कि कोई आदमी बहुत क्रोधित है, क्रोधित आदमी एकाएक गंभीर हो जाए, इसका मतलब कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली। सती ने मन ही मन सोचा। अपनी गलती का एहसास सती को अब हुआ कि मेरे पति बिल्कुल सही है, मैं गलत हूं और मेरे पिता गलत है। मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है और मैंने अपने पति के दिल को दुखाया है। ऐसा संस्कार हम में आया कहां से? हम तो त्रिलोकीनाथ महादेव की धर्मपत्नी हैं और फिर भी उनको नहीं पहचान पाए, उनका सम्मान नहीं कर पाए। ये अवगुण क्योंकि पिता की बीड़ी से मेरी पैदाइश है और जैसा अवगुण मेरे पिता के अंदर भरा हुआ है वही अवगुण मेरे अंदर भी है। ये शरीर महादेव के योग्य नहीं है, ये शरीर तो अपवित्र है, ये शरीर नापाक है। अपने पिता के द्वारा महादेव का अपमान सुनकर सती सभा में उपस्थित जितने भी देवी देवताएं चुटकी दे रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे और महादेव के प्रति जिनके अंदर गलत भावनाएं थी, सती ने यज्ञशाला में सबको संबोधित किया कि सुनहु सका सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, तेहि कर फल सब पाए बखाहु, भली भांत पछताव पिता हो। ये देवता ऋषि मुनिगण, महादेव का अपमान जिन्हें भी अच्छा लगा है, महादेव की निंदा जिन्हें भी पसंद आई है, वो सभी दंडित होंगे इस सभा में और मेरे पिता को तो पछताना पड़ेगा। अस कही योग अगिन तनुजारा, भयउ सभा हाहाकार। इतना कहकर सती के शरीर से योगानंद प्रकट हुआ। अग्नि प्रकट हो गई तो पतिव्रता नारी है,
सती उस अग्नि में अपने आप को जला दिया। सभा में हाहाकार। नंदीश्वर महाराज जग विध्वंस करना शुरू किया। नारद जी सभा में थे। नारद जी तुरंत चले आए कैलाश पर्वत, क्योंकि नारद जी ऐसे संत हैं कि दक्ष प्रजापति जैसे जड़ बुद्धि को ठीक करना जानते हैं। नारद जी ने सोचा कि दक्ष प्रजापति को दंड मिलना बहुत जरूरी है, और है तो बड़ा सामर्थ्यवान ही, इसी महादेव के अलावा और कोई दंड नहीं दे सकता है। नारद जी चले गए कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव आंखें बंद कर राम राम जप रहे थे। नारद जी उन्हें सूचना देना चाहते हैं, लेकिन नारद जी तो ऋषि हैं, तपस्वी हैं, मर्यादा जानते हैं कि कोई आदमी भगवान के नाम में समाधि में हो तो बीच में बाधा मत डालना चाहिए, बाधा डालने से भाव रखें ना। और महादेव जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
बक्सा को वहां से हेलो 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 इतना से बक्सा हेलो 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 आवाज नहीं आ रही है। हेलो श्री राधे हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 रेडी श्री राधे श्री राधे यदि कोई आदमी श्री राधे भगवान के ध्यान में हो और आपको जरूरी काम है उससे बात करनी है, वो आंख खोल नहीं रहा है तो उसके ध्यान तोड़ने का एक तरीका है। आप भगवान का नाम जोर जोर से पुकारना शुरू कीजिए, उसका ध्यान खुल जाएगा, आपको पाप नहीं लगेगा। माता सती ने पिता के घर शरीर त्याग दिया और नारद जी महादेव को सूचना देने आए हैं, लेकिन महादेव तो ध्यान में है। तो नारद जी जोर जोर से कहते हैं कि नारायण नारायण। महादेव आंखें खोले, नारद जी आंख से आंसू बहाने लगे। महादेव पूछने क्या हुआ नारद, क्यों आंसू बहा रहे हो? नारद जी कहते हैं भोलेनाथ, माता सती ने अपने पिता के घर शरीर त्याग दिया, चोगा नल प्रकट करके अपने शरीर को जला दिया, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया। भगवान शिव तो योगी राज हैं, बैरागी हैं। पत्नी में आसक्ति तो साधारण व्यक्ति को होती है। महादेव कहते हैं चलो नारद, ये तो होना ही था। मैंने उससे पहले ही मना किया कि तुम अपने पिता के पास मत जाओ, बड़ा अहंकारी है। नारद जी सोच रहे हैं कि भगवान शिव को क्रोध नहीं आया, माता जी की शरीर त्याग सुनकर भी। तो जब तक इनको क्रोध नहीं आएगा तो दक्ष प्रजापति को दर्द कैसे मिलेगा? इन्हें तो किसी तरह क्रोधित करना आवश्यक है। नारद जी कहते हैं प्रभु, आपके जितने भी सेवक गए थे माता जी के साथ, दक्ष के समर्थकों ने सबसे लड़ाई किया, सबको अपमानित किया है, सबको मार दिया। प्रबल प्रेम के पानी कर प्रभु जी को नियम, प्रभु जी को नियम बदल तेरे धाम। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टल तेरे। भगवान अगरबत्ती ज्यादा मत, तुम लोग देखो, ध्यान रखो ना, हुआ धुआं धुआं हो गया। अगरबत्ती जो कोई लाते हैं यहाँ रख दीजिए, भूजा में काम होगा। यहाँ 2 अगरबत्ती जलना चाहिए, अंधकार हो जाता है। भगवान का स्वभाव होता है अपने मान अपमान का ख्याल नहीं करते हैं, किंतु उनके भक्तों को यदि कोई अपमानित कर दे तो बर्दाश्त नहीं। जब राज ने कहा कि आपके सेवकों का अपमान हुआ है, आपके घरों का अपमान हुआ है, भगवान शिव अत्यंत क्रोधी हो गए और तुरंत जटा से बाल खींच के पटका वीरभद्र और
तूफान के समान वीरभद्र महाकाली वो महादेव ने आदेश दिया और ये दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दिया। भगवान शिव को ही भगवान शिव ने कहा कि दक्ष प्रजापति का मस्तक काटकर उसी हवन कुंड में डाल। वीरभद्र का मस्तक काटकर उसी हवन कुंड में डाल। जजमान अहंकारी हो, शिव का विरोधी हो, वो यज्ञ कभी संपन्न नहीं हो सकता। हाहाकार में यज्ञ अधूरा है। भगवान शिव को बर्दाश्त नहीं हुआ, वे भी वहां पहुंचे और ऐसा तांडव नृत्य शुरू किया, लगा पूरी संसार का प्रलय कर देंगे। भगवान शिव तो प्रलयंकर हैं, प्रलय के देवता है। और जब भगवान शिव ने विनाश करना शुरू किया, कितने देवी देवता भगवान शिव के विरोधी थे, सब तो चरण भी गिरने लगे, माफी मांगने लगे और सब प्रार्थना करने लगे कि भोलेनाथ आप तो इस संसार के मालिक हो, आप ही संसार की उत्पत्ति पालन संहार के कारण हो। हम लोगों से अपराध हुआ, भोलेनाथ क्षमा कीजिए। आप इस यज्ञ को किसी तरह संपन्न करेंगे भोलेनाथ। चलिए महादेव का एक भजन सुनो। भोलेनाथ सब देवता महादेव से प्रार्थना करें, हम लोग भजन के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करें, क्योंकि शिव नहीं प्रसन्न रहेंगे न यज्ञ संपन्न होगा, न आपके जीवन में शांति आ सकती है। भगवान शिव शांति स्वरूप है। उमापति महादेव की जय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जब ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जब ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जब ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
सभी देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। आशुतोष और हरदानी भगवान शिव तो प्रसन्न हो गए। देवताओं ने कहा, प्रभु जजमान के बिना यज्ञ नहीं हो सकता है। आपने तो दक्ष प्रजापति को दंड दिया क्योंकि बड़ा अहंकारी था। मानव के जीवन में कोई कर्म अच्छा बुरा नहीं होता है। कर्म का उद्देश्य अच्छा बुरा होता है। यदि पूजा पाठ यज्ञ भी आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, उसकी निंदा की गई। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ तो किया, लेकिन उसके अंदर यह अहंकार था कि मैं महादेव को नीचा दिखाऊंगा, मैं महादेव से बदला लूंगा। महादेव तो जगतबंधु जगदीश ही त्रिलोकीनाथ है, उनसे कौन बदला ले सकता है। सब देवताओं ने महादेव से स्तुति की, भोलेनाथ प्रसन्न हुए। एक बकरी की गर्दन लगाकर दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवन दान दिया महादेव, क्योंकि दक्ष प्रजापति के मस्तक को तो हवन में जला दिया। बकरी की गर्दन लगी, आवाज निकालते बाप बाप, क्योंकि महादेव को अपने ससुर की आवाज सुनकर बड़ी हंसी आ गई। ससुर जी बकरी की आवाज बोल रहे हैं, ऐसे ससुर ने की है दक्ष प्रजापति के ससुर। तो महादेव को हंसी आई, तो लोग आज भी महादेव की पूजा में बकरी की आवाज लगाते हैं। ऐसा नहीं कि सेवा में लाई देते कि धुआं बेसी हो रहा है। तो यज्ञ तो संपन्न हुआ, लेकिन महादेव तो अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। वो पत्नी का आधा जला हुआ जो शरीर था उसे कंधे पर लेकर उनके वियोग में भ्रमण करना शुरू किया। सभी देवता व्याकुल हो गए। देखिए, संसार को 3 देवता चलाते, ब्रह्मा इसे बनाते हैं, तीनों में कोई 19-20 नहीं है। नारायण इसे चलाते हैं और महादेव इसका संहार करते हैं। तीनों क्रिया अपने आप में बड़ी पूर्ण है, बनना, चलना और बिगड़ना। हर चीज की यही 3 गति होती है। संसार में केवल जन्म हो और मृत्यु न हो, संसार नहीं चलेगा। महाभारत क्यों हुआ? उस समय मृत्यु बंद हो गई थी। यमराज चले गए थे यज्ञ करने नैमिषारण्य में, पृथ्वी पर हार बढ़ा। सबने यमराज से कहा कि जल्दी संपन्न करो भाई, मृत्यु शुरू करो, क्योंकि पृथ्वी भार नहीं सहन कर पा रही है। तो यमराज ने कहा कि मैं जब यज्ञ से उठूंगा तो एक ही बार संहार करूंगा। यमराज का यज्ञ संपन्न हुआ, इधर भगवान ने महाभारत शुरू करा। महाभारत में कितने लोग मरे, धरती के भार हटके हो गए। सभी देश देशांतर के राजे महाराजे उसमें हाथ बढ़ाए, लाखों लाख संख्या में, और सबका विनाश। अर्थात संहार भी आवश्यक है। यदि महादेव संहार करना छोड़ दे तो सृष्टि नहीं चलेगी। तो महादेव तो अपनी पत्नी के वियोग में पागल बन के घूम रहे हैं उनकी लाश को लेकर, और जब तक वो लाश उनके शरीर पर है वो विक्षिप्त की तरह है, जैसे किसी का माथा डिस्टर्ब हो जाए। सब देवताओं ने नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु
माता सती के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए तो नारायण महादेव के पीछे पीछे सुदर्शन लेकर सती के शरीर का टुकड़ा करना शुरू किया और जहां जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे उस शक्तिपीठ का कैद किया गया। कामाख्या भगवती जो आसाम में पड़ती है वो भगवती का अस्तर भाग माना जाता है। वाराणसी बनारस भगवती का मस्तिष्क भाग माना जा रहा है। वृंदावन और अयोध्या ये भगवती का हृदय भाग माना जा रहा है। इस तरह से 108 शक्तिपीठ गए। जब सती का शरीर टुकड़े टुकड़े करके महादेव से अलग हो गए तो महादेव एकांत में जाकर अखंड समाधि लगा और महासती के वियोग में महादेव की आंख से इतने आंसू बहे, संसार में कितना भी जल है वो भगवान का पसीना है, तो महादेव की आंख से आंसू बहे, इतने आंसू बहे जो मान सरोवर का रूप धारण करे। आज वो मान सरोवर विश्व में एक ही जगह और महादेव की समाधि लगी, अखंड समाधि लगी। नारायण तो सृष्टि का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मा तो सृष्टि की रचना कर रहे हैं, लेकिन संहार प्रक्रिया बंद हो गई। सभी देवी देवताओं के जीवन में बड़ा कष्ट हुआ। इस बीच में बजरंग नाम का एक राक्षस था जिसके घर तारकासुर नाम का पुत्र हुआ। तारकासुर संभालो ना, दियो गर्म मत करो। तारकासुर इतना कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि महादेव की संतान छोड़कर हमें कोई युद्ध में पराजित न करता। कहते कुर्सी गेटल से बड़ा छिटका दियो, बाहर कर दो कुर्सी गेटल से। भूपतनाथ से कुर्सी उठा के सीधे उठाता था। कथास्थल में यज्ञस्थल में यदि मनुष्य को देखना चाहिए कि हमारी ड्यूटी है क्या है। ड्यूटी नौकरी में होती है, यहाँ सेवा स्थल है, यहाँ सेवा होती है। हम चटाई नहीं बिछा सकते, हम झाड़ू नहीं लगा सकते, हम कुर्सी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी ड्यूटी नहीं है। भगवान के घर कोई ड्यूटी करता है कि सेवा करता है। जाइए बाहर, आप बिहार से बाहर जाइए, बड़े बड़े अरबपति खरबपति जो एक एक गांव को खरीद सकता है, और वो जब भगवान के दरबार में जाता है तो झाड़ू मारता है, रसोई बनाता है, परोसने का काम करता है, तभी ना उस पर लक्ष्मी की कृपा होती है। और यहाँ तो बिहारियों में ऐसा स्वभाव है, मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं कुर्सी उठाऊंगा, ये अहंकार है। इसलिए यहाँ के लोग का संस्कार भी मलिन है, अर्थाभाव भी है। यहाँ लक्ष्मी तो वहां रख के जहाँ सेवा भाव है। अरे भाई, भगवान के दरबार में सेवक बन के रहो, मालिक बन के रहो, मत बैठो। जो अपना काम है वो तो करो,
लेकिन तुमको और भी कुछ लगता है, सेवा भाव जरूरत है, तो दूसरे का भरोसा मत देखो, तुम लग जाओ, कर दो सेवा। जानते हैं कि युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, तो राजसूय यज्ञ में उस समय महाभारत की लड़ाई नहीं हुई थी, तो कौरव भी आए, सब आए। भगवान ने कहा कि दुर्योधन तो पांडव का अहित चाहता है और इसके हाथ में चक्र का चिन्ह है कि यदि भंडार बार बन जाए तो रसोई घर की नहीं, तो दुर्योधन को भंडारी बना दिया, जिसको अभी कहते हैं स्टोर कीपर, भंडार का इंचार्ज। सबकी ड्यूटी बंटवारा हो गई, कौन क्या करेगा। भगवान कृष्ण को अध्यक्ष बनाया गया उसी जगह, क्योंकि सबसे महान धरती पर वासुदेव कृष्ण ही हैं। नकुल सहदेव ने ऐसा कहा, तो अध्यक्ष हैं तो उनको कोई सेवा नहीं दी गई। तो भगवान ने कहा कि भाई मेरे लिए क्या सेवा है। सबने कहा आप तो मालिक हैं, अध्यक्ष हैं, आप निगरानी रखिए। भगवान ने कहा मैं निगरानी तो रखूंगा ही, लेकिन मैं जितने लोग भोजन करेंगे सबकी जूठी पत्थर में फेंकूंगा। राजसूय युधिष्ठिर कीन्हो तामघ जूठ उठाई, मेरे श्याम जी तामघ जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सदा। तो भगवान ने जूठी पत्थर उठाकर लोगों को शिक्षा दी कि जीवन में किसी काम को छोटा मत समझो। काम करने वाला छोटा नहीं होता है, काम को छोटा समझने वाला छोटा होता है। भगवान गोबर उठाए, गाय चराए, भगवान अपने भक्तों के लिए गोईठा भी बनाते हैं, झाड़ू भी मारते हैं और जूठे पत्थर भी उठाते हैं। तो महादेव की समाधि लग गई, दुनिया का काम रुक गया। इसी बीच में तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान किया कि महादेव की संतान छोड़कर हमें कोई रणभूमि में जीत नहीं है। मूर्ख तारकासुर ये सोचने लगा कि न महादेव को पत्नी है ही नहीं तो संतान कहां से होगी, पुत्र कहां से होगा, न महादेव के घर पुत्र जन्म लेगा और न हमें कोई मान सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। वरदान पाकर तारकासुर तीनों लोक में हाहाकार मचा। अब तारकासुर से मार खाकर सब देवता त्राहि त्राहि करने लगे और महादेव की तो अखंड समाधि लगी है। किसकी मजाल कि महादेव की समाधि कोई तोड़ दे। अंत में सबने कामदेव को बुलाया। एक देवता है हमारे शास्त्र में जिनका नाम है कामदेव, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं। काम मतलब इच्छा शक्ति। कामदेव ही लोगों के मन को विचलित करता है और लोगों के अंदर वासना भाव जगती है। काम से दुनिया में कोई नहीं जीत पाता है, एक नारायण को छोड़। सब देवता ने कहा कामदेव तुम महादेव के मन में विकार पैदा करो, क्योंकि जब तक उनके मन में विकार नहीं आएगा, स्त्री के प्रति भाव नहीं होगा, वो विवाह नहीं करेंगे और महादेव विवाह नहीं करेंगी तो संतान उत्पन्न कैसे करेंगे। ये तारकासुर हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। कामदेव ने कहा हे देवतागण
उपकार करने के लिए अपना शरीर भी बलिदान देना पड़े तो कोई बात नहीं, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं महादेव की समाधि भंग करूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। महादेव तो प्रलयंकर है और उनकी तपस्या में कोई बाधा डाल दे वो जिंदा रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी देवताओं के उपकार करने के लिए, देवताओं की बात मानकर कामदेव गंगा के तट पर एक किनारे के स्थान में महादेव तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने अपनी माया का विस्तार किया। कामदेव ने पूरी शक्ति लगा दी। सुंदर हवा बहने लगी, कोयल कूकने लगी, सभी फूल खिल गए, सभी पेड़ में फल लग गए। एक नदी दूसरी नदी से उमड़ने लगी। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा के मन में विचार पैदा हुआ। एक पेड़ दूसरे पेड़ से आलिंगन करने लगा, एक पशु दूसरे पशु से आलिंगन करने लगा। बुढ़ापे में ही लोगों के मन में विचार पैदा कर दिया। कामदेव ने ऐसा नाटक किया कि पूरे संसार में कोई अपना चरित्र नहीं बचा सका। सबका चरित्र डगमगा गया, सबके मन में विकार पैदा हो। लेकिन महादेव की समाधि में कोई परिवर्तन नहीं। अखंड लागव सहज अखंड समाधि। अंत में कामदेव ने सोचा इनकी समाधि कैसे भंग की जाए। तो कामदेव के पास पंचबाण है, शोषण, रोशन, वशीकरण, उच्चाटन। एक पेड़ पर चढ़कर कामदेव अपना वो बांध लिया, धनुष लिया और कान तक तंजा खींचकर वो पंचबाण मारक मोहन शोषण महादेव के ऊपर चला दिया। महादेव के कान से टकरा कर वो बाण आगे बढ़ा और जब महादेव के कान में बाण का स्पर्श हुआ, महादेव की समाधि भंग हो गई। महादेव ने आंखें खोली। महादेव ने देखा संसार तो विचित्र रूप में है। न ऋतु का ख्याल है, न समय का ख्याल है, न अवस्था का ख्याल है, न मर्यादा का ख्याल है। सभी लोग के मन में विकार पैदा कर दिया और मेरी समाधि भंग करने का दुस्साहस किया। ऐसा कौन सामर्थ्यवान पैदा लिया है। महादेव को क्रोध आया और महादेव की ललाट में जो नेत्र है, तीसरे नेत्र, ये तीसरे नेत्र महादेव तब खोलते हैं जब प्रलय करना होता है। वो आंखें बंद रहती है। क्रोध में आकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। कामदेव सामने में था, जलकर भस्म। कामदेव जलकर राख हो गया। अब तो सभी देवता त्राहिमाम करने लगे और कामदेव की पत्नी रति महादेव के चरण पकड़ कर रोने लगी। भोलेनाथ, देवताओं ने मेरे पति को सूली पर चढ़ा दिया। मेरा क्या अपराध था भोलेनाथ। मैं विधवा हो गई। मेरे पति आपके क्रोध के भाजन बन गए। कृपा कीजिए भोलेनाथ। अब सब देवता मिलकर महादेव को मनाने के लिए स्तुति करने लगे। नमामि समीशा। ये स्तुति लोक प्रचलित है। जिनको याद हो गाएंगे, जिनको नहीं याद है तो श्रवण करें। नमामि समीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं स्वरूपम
सब कुछ भले रहता तो आवाज साफ रहता ये देखकर मालिक का कुछ है सामान नहीं काल जन कर कलक ना पहले भी सकाइए टाइम करो कल सवेरे से टाइप कर दे जल्दी भेजी हेलो आवाज छाप का है क्या तोरी बोलने में भी ना पड़ती है तो क्या होता है सब देवताओं ने महादेव की प्रार्थना की आशुतोष और हरदानी भगवान सदाशिव वो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है बक्सा के चलते कोई प्रॉब्लम है काल से खाली होगा बगल के वोल्टेज बिजली का वोल्टेज तो मैंने आज आके निकल कटा महादेव देवताओं की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हुए कामदेव की पत्नी रति ने कहा भोलेनाथ मेरी सुहाग की रक्षा कीजिए देवताओं के घर में कहीं यहाँ सब जाग रहे सब आदमी श्रद्धालु सब कहीं आगू घुसक जाओ आगू जगह खाली थे जब पछा से जे थी सब पछा विषम सुविधा था आगू बड़ी कोई सो सब आदमी घुसक जाओ कहीं आगू पूरा जगह खाली छे एखन तो ठंडी के समय छे सेक्सेट के विषय में बढ़िया रही छे भगवान ने कामदेव की पत्नी से कहा कि तुम्हें अपने पति से मुलाकात होगी लेकिन इस जन्म में नहीं उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हारे पति द्वापर में भगवान कृष्ण के पुत्र बने जब जदवनु स कृष्ण अवतारा तो कृष्ण तनय हो है पति थोड़े वही कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे अब तुम्हारा उनसे विवाह होगा तब तक तुम इस भस्म से भस्म की गांठ बांधकर अपने पास रख लो चिता के भस्म का बड़ा ही महत्व क्यों महादेव चिता का भस्म लगाते हैं कामदेव की पत्नी अपने पति का भस्म बांधकर अपने शरीर से लगाकर रखा और उन्हें ऐसा लगता था कि मेरे पति हमारे साथ कोई अभाव नहीं लगता महादेव ने ऐसा बोला देवताओं ने कहा भोलेनाथ हम लोगों की इच्छा है कि आप विवाह कर दे हम लोग आपके विवाह में बाराती बन के चलते कितना अच्छा लगता महादेव कहते हैं मैं ब्याह करके क्या करूंगा बोलो जब देखते हो कि मैं कामदेव को जलाकर राख कर दिया तो मुझे स्त्री से क्या लेना देना है देवता कहते हैं प्रभु आप विवाह नहीं करेंगे तो ये तारकासुर हम लोगों का जीना हराम कर दिया है तारकासुर को ब्रह्मा जी का वरदान है कि आपका पुत्र छोड़कर कोई मार नहीं सकता है महादेव कहते हैं तो तुम स्वार्थी हो देवता तुम अपने हित के लिए मेरा ब्याह कराना चाहते मेरे ब्याह से तुमको कुछ नहीं लेना देना है क्योंकि मेरे ब्याह करने से तेरा हित होने वाला है चलो हमें भी विवाह से कुछ लेना देना नहीं है लेकिन मेरे ब्याह करने से यदि देवताओं का कल्याण होगा मेरे ब्याह करने से यदि देवताओं का कल्याण होगा तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं लेकिन कन्या कहाँ है अरे विवाह तो कोई दुल्हन से नहीं किया जाएगा तो दुल्हन कौन है तो देवता सब कहते हैं भोलेनाथ माता सती जो दक्ष अपने पिता के घर अपना शरीर करा लिया
वो पर्वतराज हिमालय के घर जन्म ली है, पार्वती के रूप में है, और आपको पाने के लिए तपस्या करती है। माता सती ने शरीर तो जला लिया, और पर्वतराज हिमालय उनकी धर्मपत्नी मेनका भगवती को पुत्री रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या किया। तो माता पुनः पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म ली। श्री पुराणों की बाल लीला का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। 5 वर्ष की उम्र थी पार्वती की तो नारद जी आए। मैना ने कहा, मेरी बेटी का जरा हाथ देखिए, इसका होने वाला दूल्हा कैसा है, इसका सुहाग कैसा है। नारद जी हस्तरेख देख के बताने लगे, मैना इनके हाथ में जो रेखा है बड़ा ही गजब है। क्या है? इनके होने वाले पति अघोर होंगे, अघोर अघोरी, जो मुंड की माला पहनेंगे, श्मशान में रहेंगे, चिता का भस्म लेपेंगे, भूत प्रेत उनका पड़ोसी होगा, अड़ियल परिजन होगा। एक भी घाट नदी के किनारे श्मशान में रहने वाले जितने भूत प्रेत था, महादेव जी वही पड़ोसी होंगे। न जात होगी, न गोत्र होगा, न घर न घरारी, कुछ भी नहीं होगा। मैना रोने लगी अपनी बेटी का भविष्य सुनकर। मेरी बेटी गिरिजा कितनी सुंदर है, तीनों लोक में गिरिजा के समान कोई सुंदरी नहीं है। इसके होने वाले दुल्हा ऐसे होंगे। मैना सोचने लगी कि मैं बेटी को जिंदगी भर कुमारी रख लूंगी, अपने घर में रख लूंगी, नहीं होगा तो हम जहर खिला के मार देंगे, लेकिन ऐसे दुल्हा के साथ पार्वती का विवाह नहीं करूं। रोने लगी मैना। नारद जी कहते हैं, मैना एक बात है कि जो तप करही सुता तुम्हारी, भावी में सकहि त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी बेटी पार्वती तपस्या करे जाकर और महादेव इनके पति हो जाते हैं, तो जो जो गुण मैंने बताया है वो महादेव में भी है। महादेव भी अघोरी हैं, मुंड की माला बांधते हैं, श्मशान में रहते हैं, चिता का भस्म लेते हैं, भूत प्रेत के साथ रहते हैं। चिता भस्मा लेपो गरल मशरम लिख पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। पार्वती जी सुन रही थी। पूर्व जन्म की बात पार्वती को याद है कि मेरी गलती से मेरे पति ने हमारा त्याग कर दिया था। मैंने सत्संग का अनादर नहीं किया होता, मैंने राम की परीक्षा नहीं ली होती, और अपने पति की बात मानकर मैं अपने मैके ही गई होती, तो हमें शरीर जनाने की नौबत नहीं आती। भगवान शिव और पार्वती की जोड़ी कोई नई जोड़ी नहीं है। शिव पुराण में बताया है कि शिव पार्वती अलग नहीं है, एक ही रूप के, एक ही तत्व के 2 रूप हैं, अर्धनारीश्वर हैं। भगवान शिव का बायां भाग पार्वती है और दाहिना भाग महादेव है। महादेव की पूजा कभी अकेले नहीं होती, शाम्ब सदाशिव की पूजा होती है। शाम्ब, शाम्ब शब्द का अर्थ होता है अम्बा के साथ। अम्बा मतलब माता। वो तो लीला करती है दुनिया को दिखाने के लिए। तो पार्वती और महादेव की जोड़ी तो पहले से बनी है। पार्वती के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इस बात से हुई, हमें तपस्या करना पड़े कोई बात नहीं, मैं तपस्या करूंगी, लेकिन तपस्या करने के बाद महादेव हमें पति रूप में मिल जाएंगे। नारद जी ने कहा बिल्कुल मिल। माता पार्वती स्वयं महाकाली है, आदिशक्ति जगदम्बा है, लेकिन संत की कृपा के बिना
किन्हीं का कल्याण नहीं होता है। आज नारद जी को पार्वती ने अपना गुरु मान लिया। जो भगवान से मिला दे शिष्य को उसे गुरु कहते हैं। तत्पदम दर्शनम येनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम आगे वैसा रास्ता बता रहे पार्वती को भोलेनाथ से मिलन हो जाएगा। तो पार्वती ने महादेव को अपना गुरु मान लिया। पार्वती ने माता मैना से कहा, मां मैं अपने पति को प्राप्त करने के लिए तपस्या करूं। पर्वतराज हिमालय ने अनुमति दे दी। जया विजया दो सहेली है भगवती की। दोनों सहेली को साथ लेकर पार्वती गई गौरगिरी पर्वत। हिमालय का एक भाग है जहां गौरगिरी पर्वत है। और पार्वती तपस्या करना शुरू किया। बिलपत्र चिवाकर तपस्या करना। इस बीच में तारकासुर का उत्पात इतना बढ़ा, सभी देवता त्राहि कर रहे हैं। पार्वती का शरीर सूख गया, तपस्या करते करते काला हो गया। इनका एक नाम है गौरी। जो गौर भरना है वो गौरी कहलाती। अब गौरी से बन गई श्यामा, श्यामा काली, श्याम मरण हो गई। तपस्या करते करते शरीर सूख गया, अपर्णा नाम। सब देवता भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ, माता पार्वती ने तो अपना शरीर सुखा लिया तपस्या करते करते, अब तो उन्हें स्वीकार कर लीजिए। भोलेनाथ कहते हैं स्वीकार तो मैं कर लूंगा लेकिन बिना परीक्षा लिए नहीं। एक जन्म की परीक्षा ली हुई पार्वती को दूसरे जन्म परीक्षा देनी पड़ रही है। अगले जन्म में तो राम की परीक्षा ली, ईश्वर महादेव परीक्षा दे रहे। तुमने मेरे इष्ट देव की परीक्षा दी। जीवन में पत्नी से भी ज्यादा महत्व अपने धर्म का होता है, अपने इष्ट का होता है। यदि इष्ट के मार्ग में कोई बाधक बन जाए, बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो। मीराबाई ने अपने पति का त्याग कर दिया। उसके सास ससुर देवर ने मिलकर जहर का प्याला पिला दिया और जय श्री कृष्ण कहते मीरा ने जहर पी लिया। कुछ नहीं हुआ। कैकेयी ने राम को वनवास भेजा तो भरत ने अपने मां का त्याग कर दिया। क्योंकि कैकेयी राम की विरोधी है तो माता भी विरोधी है, तो माता को त्याग दो लेकिन भगवान का साथ कभी मत छोड़ो। कल की कथा में श्रवण कीजिएगा कि प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप भगवान के विरोधी होंगे और प्रहलाद अपने पिता का त्याग कर देगा लेकिन भगवान का त्याग नहीं करता। महादेव कहते हैं कि सती ने राम का अपमान किया। राम हमारे इष्ट देव हैं। मैं रात दिन समाधि में राम राम ही जपता हूं। कहीं अगले जन्म का संस्कार इस जन्म भी आता हो, जन्म जन्मांतर का संस्कार लोगों में जाता है। इसलिए मैं पार्वती की परीक्षा लूंगा। देवताओं ने कहा भोलेनाथ जो करना है कीजिए, आपको जितनी परीक्षा लेनी है ले लीजिए, लेकिन माता जी का प्यार आपके प्रति सच्चा प्यार है, आप परीक्षा ले लीजिए। पहले महादेव ने सप्त ऋषियों को भेजा पार्वती के पास परीक्षा लेने के लिए और सप्तऋषि उस जंगल में जाकर पार्वती से पूछती है देवी तुम इस निर्जन वन में ये कठोर तप क्यों कर रही हो? पार्वती कहती है मैं महादेव को पति रूप में पाना चाहती। सप्तऋषि कहते हैं किसने बताया ये काम करने के लिए? कहा नारद जी ने। नारद तुम्हें कौन लगते हैं? कहा नारद हमारी गुरुदेव है। अरे तेरे माता पिता की अकल मारी गई क्या?
नारद तो कितने के घर को बर्बाद कर दिया, झगड़ा लगाकर उजाड़ कर भिखारी बना दिया, और नारद की बात मानकर तुम तपस्या करने आए। अरे महादेव में ऐसा कोई गुण है, कोई दुल्हन कोई कन्या उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर ले, उन्हें कहीं न मोह न माया, श्मशान में रहते हैं, मशान जगाते रहते हैं, अलख निरंजन करते रहते हैं। अरे दुल्हन अपना जीवन में पति पाना चाहती है, उसको सांसारिक सुख मिले, घर बसे, गृहस्थी बसे, पति पत्नी ऐश मौज करे, और ऐसे पति जो दिन रात अलख निरंजन अलख निरंजन, ऐसे पति श्मशान में रहते हैं। छोड़ महादेव को, छोड़, नारायण से तुम्हारा ब्याह। पार्वती जी कहते हैं, हे ऋषिगण, तजहु नारद कर उपदेशो, आप कहीं सतवाद महेशो। अरे आप तो आप हैं, स्वयं महादेव आकर कहेंगे कि नारद की बात मत मानो, तो मैं ऐसा नहीं मानू। गुरु का स्थान नहीं है, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, गुरु की बात पर विश्वास नहीं है, वो मनुष्य अपने जीवन में कभी सुख नहीं पा सकता। आपको विवाह कराने का इतना शौक है तो दुनिया में वर कन्या की कमी है क्या? जाइए कहीं और घट के कीजिए, विवाह कराइए। मेरी तो प्रतिज्ञा है कि कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, बड़ो शंभो न रहो कुमारी। करोड़ों जन्म लेना पड़े, मेरी पति तो महादेव ही हो सकते हैं। और तो सप्तऋषि महादेव के आदेशानुसार महादेव की निंदा किए जा रहे हैं पार्वती के साथ कि आखिर 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 गौरी हलो, आखिर आखिर गौरी कौन गुण
महादेव के तो सब्जी शरबत्ते है, भोला बाबा अलबत्ते, आ देहो पर कपड़ा में लगते, न सास ने ननद ने घर ने घरानी कहेंगे। सासुरे क्या कहता है? हाँ? ठगैया है कथा नहीं कहीं की कथा बंद हो जाएगी। हेलो, बक्सा भी नहीं होता तो यहाँ सेट करके देखो, यहाँ आवाज नहीं हो। तुम क्या करेगा? जनरेटर चालू करेगा? बाधा वाला सब्जी यही बीमारी है। साटा के समय हर बात मान लेगा, बाद में वो दिक्कत करना शुरू कर देता है। ऐसा तो नहीं, पावर तो कम नहीं मिल रहा है इसको। माइको नहीं है, सबसे मिक्सर से कमजोर, मिक्सर मशीन नहीं है। दूसरा व्यवस्था कर। सप्तऋषि पार्वती की परीक्षा ली है और पार्वती ने दो टूक में कहा कि हे ईश्वर, असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनां वरो वा द्वेषी वैश्यात् करुणाम्बुधो वा शिवस्य मे वास्ति गतिं मम। हे ऋषिगण, मैं ये नहीं जानती हूं कि महादेव सुंदर है या खराब। मैं ये भी नहीं जानती हूं कि महादेव हमसे प्रेम करते हैं या द्वेष करते हैं। मैं जानती हूं कि मैंने महादेव से प्रेम किया है और उन्हें पति रूप में पाना चाहती हूं। हमें हजारों जन्म लेना बड़े मंजूर है, लेकिन दूसरे से मेरा ब्याह नहीं हो सकता। महादेव ही मेरे भरतार होंगे, मेरी पति। सप्त ऋषियों ने महादेव माता पार्वती को प्रणाम किया। कहा, माता जी, हम तो महादेव के आदेश से आपकी परीक्षा ले रहे थे, आपकी तपस्या पूरी हो गई, अब आप अपने घर जाइए। सप्तऋषि ने उनके माता पिता को सूचना दी। माता पिता आए, पार्वती को ले गए घर।
महादेव को जाकर सूचना दी है कि भोलेनाथ माता पार्वती बिल्कुल निर्दोष है, उनमें कहीं विकार नहीं है, और जो भी विकार था, सोना के अंदर यदि विकार होता है तो उसमें आग में तपा करके विकार को दूर कर दिया। मानव के अंदर यदि कोई विकार होता है तो तपस्या करके, साधना करके, संयम करके अपने विकार को लोग दूर करता है। माता पार्वती ने तपस्या करके अपने शरीर को सुखा लिया, सारा विकार दूर कर दिया। आप उन्हें स्वीकार करें। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, तुम लोगों ने परीक्षा ली पार्वती की, अब मैं उनके माता पिता की परीक्षा लूंगा। भागवत में ये सब कथा हम नहीं कहते हैं, क्योंकि भागवत में समय कम होता है। हमारे यजमान जी मैनेजर जी की छाती की शिव पुराण की चर्चा हो, तो जो कथा मैं अभी कह रहा हूँ शिव पुराण की कथा है, इसलिए 9 दिन की कथा रखी गई। भागवत 7 दिन का होता है, तो कल से हम लोग शिव पुराण की कथा में चल रहे हैं, पुनः कल से भागवत कथा में चलेंगे। और शिव पुराण के अनुसार सप्तऋषि को पार्वती की परीक्षा लेकर आ गए। अब महादेव चले गए एक जोगी का वेश बनाकर, बैल पर सवार होकर, हाथ में डमरू लेकर, मैना के आंगन में, पर्वतराज हिमालय के आंगन में, और ऐसा नाचना शुरू किया भिखारी का वेश बनाकर। हिमालय को आश्चर्य लगा, ये कैसा भिखारी है, कैसा साधु है, समझ में नहीं आता है। सब कहते हैं बाबा भिक्षा लो, घर जाओ। बोले ना डमरू बजाकर नाचने लगी, तो नटराज है। और कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आ रहा हूं। हिमालय कहते ए ढोंगी, तुम कौन है जो मेरी कन्या की और तुम्हारी दृष्टि खराब है? भोलेनाथ कहते हैं मैं जो भी हूं रहने दो, तुम अपनी बेटी का हाथ हमें दे दो। बड़ा तमाशा लग गया वहां पे। जब लोगों की समझ में आया कि इसमें महादेव है, फिर नाटक शुरू हो गया। भिक्षु का वेश बनाकर भोलेनाथ हिमालय के आंगन में गए, और हिमालय और मैना ने कह दिया कि ये विवाह नहीं हो सकता। नारद तो बड़ा खराब है, कैसा बड़ा हबर के लिए मेरी बेटी को तपस्या करवा दिया। चलिए बीच में एक भजन श्रवण कीजिए कि महादेव जब मैना के आंगन में भिक्षु का वेश बना के गए, छकी जोगी ठार आंगन में कौन है, बस बड़ा होने बैठे। भगवान रामचंद्र जी की प्रीति अभी गाते हो भजन ना, जगमग ज्योति जगमग। भस्म रमौने भरत संग में जोगिया एकटा ठार छई। मैना के आंगन में टिमिक टिमिक टिम डमरू बजावरी शाबक सब रंग हार। भस्म रमौने भरत संग में जोगिया एकटा ठार छई। डमरू बजावरी
कहती है अंगने अंगने भीख मगई गई लईले बरुआ धान गई अंगने अंगने भीख मगई गई लईले बरुआ धान गई अंगने अंगने भीख मगई गई लईले बरुआ धान गई अंगने अंगने भीख मगई गई लईले बरुआ धान गई खाए न मेवा माखन मिश्री भांग रंग कलम गई खाए न मेवा माखन मिश्री भांग रंग कलम गई कोई कहीं मच्छी उगरा कोई कहीं कीड़ान गई चलो ये भजन की एक कड़ी हमें याद आए हुए हम सुना जगमग ज्योति जगोने छे लेकिन महादेव के भिखारी के रूप ने मरुआ नहीं सके ने मकई नहीं सके ने माखन मिश्री कई जगह भांग जते देवा के से दिया भोलेनाथ भांग खाए अर्धंग निवासी सदा पार्वती कैलाशवासी तो मैना हिमालय कई जगह ये विवाह नहीं हो सकता तो नारद जी का क्यों नहीं हो सकता भाग यहाँ से तुम यही अगुवाई करता है मेरी बेटी का जीवन बर्बाद करके रख दिया 3000 वर्ष तपस्या की पार्वती ने ऐसे भिखारी वर्ग को पाने के लिए वो भिखारी ही नहीं वो भांग खा के बढ़ा रहता है एक पति के ऊपर जवाबदेही होती है अपनी पत्नी की जब कोई पति अपनी पत्नी का पानीकरण करता है हाथ पकड़ता है तो जिंदगी भर उसके पालन करने की कसम खाता है ये मेरी बेटी की रक्षा क्या करेगा इसको कि तो पागल है कि बता है कि क्या है पूरे शरीर में सांप लटका हुआ है पता नहीं इसके शरीर में भी जहर भरा हुआ है कि क्या है ऐसे बौराहा घर से मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं होने नारद जी कहते हैं कि ये तो लीला करते हैं लीलाधारी हैं इनकी महिमा आप नहीं जानते हैं देवता आ गए सप्तऋषि सब आ गए वशिष्ठ जी वशिष्ठ की धर्मपत्नी अरुंधति सभी समझाने लगे और महादेव की महिमा इस भजन में सुनिए कि नारद जी जो महादेव की महिमा हिमालय और पार्वती के सामने बता रहे हैं हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 बोले गणपति महादेव की जय सो नहीं छलिए बोला भगा दयालो के बहिना दुखी हक करे चलिए बोला दयालो के बहिना दुखी हक करे
वो ऑपरेटर गया क्या आ गया ले बढ़िया हो गया हाँ खाली मावा का रखना चाहिए हाँ नहीं चलो तेल मांगवा ना रेल कंपनी मशीन में डाल देंगे मशीन चलो ना मशीन पर हाँ पक्का आकार कर देंगे काला किलो डालो हेलो हर हर महादेव। महादेव के बिहार में ही ना बटमाथा भेज देते लाइटे कर लेते की भेज
नारद जी कहते हैं कि पर्वतराज, जिनकी जटा में गंगा की धारा हो, सागर से निकले समुद्र पीकर नीलकंठ बन गए हो और सांप
सांप को लोग काल मानता है, सांप को काल कहा गया है। सांप काटने से आदमी मर जाता तो काल कहलाता है। और काल को भी जो गले में लटका के रखा है वो महाकाल है। महादेव तो महाकाल है। और इनसे जिनका विवाह होगा उनका सुहाग हमेशा अटल रहेगा। आप किस फेर में पड़े हैं? ये तो महादेव लीला कर रहे हैं आपको चिढ़ाने के लिए या आपको दिखाने के लिए। क्योंकि महादेव को शादी ब्याह से लेना देना क्या है? पार्वती कोई अलग थोड़े हैं, पार्वती तो उनकी अंग है। सभी बड़े बड़े ज्ञानियों ने जब इस तरह से मैना और हिमालय को समझाया, भगवान शिव अचानक अंतर ध्यान हो गए। सब देवता महादेव से कहते हैं, भोलेनाथ तारकासुर की मार खाकर हम लोग परेशान हो चुके, अब आप नाटक मत करो, मत कीजिए। जब तक विवाह होता है तब तक तो कम से कम आप ठीक बन के रहिए, क्योंकि विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है और सामाजिक व्यवस्था में वर कन्या दोनों का रूप सही होना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, तो हमें तो कोई ज्ञान नहीं है कि दुल्हा को कैसे सजाया जाता है, और हमें दुल्हा बन के जाना है तो तुम लोग मेरा श्रृंगार कर दो। सब देवों ने महादेव का श्रृंगार किया। देवताओं लोग चुटकी लेने लगे। भोलेनाथ तो ऊपर के मन से नाटक कर रहे थे, अंदर में देने की इच्छा है विवाह करने की। महादेव तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। महादेव सोच रहे अच्छा मेरा मन है ब्याह करने का, तो मैं आगे चल के नाटक करूंगा, फिर संभाल लेना। तो मन ही मन महादेव कहते हैं। महादेव का विवाह जैसा हुआ, ब्याह के इतिहास में ऐसा न पहले कभी हुआ था न ऐसा बाद में कभी होने वाला है। दोनों दृष्टिकोण से, स्टैंडर्ड के दृष्टिकोण से यदि लिया जाए तो जिनके ब्याह में ब्रह्मा है, नारायण है, देवों के राजा इंद्रदेव हैं, वरुण देव हैं, कुबेर हैं, दिग्पाल है, सब देवता आ गए भोलेनाथ के विवाह में बाराती सज कर। ऐसे ऐसे वीआईपी, एक सब लोग आजकल और जोड़ देते हैं कि वीवीआईपी, बाराती जिनके विवाह में है उनकी बराबरी कौन कर सकता है। लेकिन एक तरफ जब महादेव का स्वरूप देखिए जो दुल्हा बन के जा रहे हैं ब्याह के लिए, मैथिली भाषा में कनिकार कह दी बुरबको लड़का के ब्याह हो अहूँ जो ब्याह करेंगे तो कहीं धनी सटे में सलो में जाकर काल कई दिलक हमरा के बारे में कि 75 साल के भ गेलै। नहीं 25 साल के आदमी के विश्वास भैया आ सके नहीं तो हम 25 से 30 साल के छथिन, इनका तो 25 30 साल के लोग भैया हमरा रोज गाना सुनबे छी, इनका सबके नाचे छी अब भोला बाबा के हजारों बार। बुरबको लड़का जो ब्याह कर जाए तो सैलून में बेसी पाई लागे लगल तो फूटे पाट पर बेसी कनी छटा देलक। अब बढ़िया स्टैंडर्ड स्नो पाउडर नहीं भेट रहे तो नकलियों देह में लगा ले। महादेव के कानी के छटा तते लंबा लंबा जटा छन जकर के बाहर नहीं बैठ सके। स्नो पाउडर के लगे आइए जो मुर्दा चलते हुए चिता में का भस्म लग या उन्होंने स्नो पाउडर और लोग गहना गुड़िया पहने थे, कान में, नाक में, गर्दन में, हाथ में, बाजू बंद। तो महादेव के सब जगह सांपे के हाथ कि सांपक सबरंग हार छे। गला में सांप, बाई में सांप, डरकस सांप, डार में सांप, जटा में सांप। दुल्हा ब्याह कर पहने जाए डोली पर बैस कर, आप जैसे स्कॉर्पियो पर, बुलेरो पर, उसे नया कोनो गाड़ी सब निकल रहती तो जाते थे। और महादेव के सवारी बुढ़वा पर
एहन बुढ़वा बरत जरा महीनों दिन से घास नहीं भेटले, सानी भूसा नहीं भेटले। बाकी देवता सब तो आगू आगू जा रहा छथिन, लेकिन महादेव के अपन परिवार जे सब दिन उनका संग रही छथिन से अपन परिवार कहे। तो जदे श्मशान वाला भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी हैजा कैंसर अल्सर प्लेग तुर्की सब बीमारी महादेव के संग रही। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखेंगे कि जस दुर्लभ तस बनी बढ़ाता, कौतुक विविध हो तो मत जाता। जहने दुल्हा जहने बरियाती, केकरो मुंह है पेट में, केकरो एक से कपार में, केकरो एकोटा मुंह नहीं है, केकरो दू तीन टा मुंह है, केहू टकै से पश्चिम तो दिखाई से पूरा, केकरो पेट बखारी से आ केकरो कान सूप से। ताल बेताल से बरियाती महादेव के सके जा रहा है कि सब रंग अनोखे बाबा पौरहवा के बलियात में। 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 कोई लंगड़ा कोई कोई लंगड़ा कोई लुल्हा, कोई लंगड़ा कोई लुल्हा, कोई लंगड़ा कोई लुल्हा, कोई मूसक लैया पौरहवा के बलियात में। कोई मूसक लैया पौरहवा के बलियात में। सब रंग अनोखे बाबा पौरहवा के बलियात में। सब रंग अनोखे बाबा पौरहवा के बलियात में। भूत प्रेत सब सजन बराती, भूत प्रेत सब सजन बराती, भूत प्रेत सब सजन बराती, भूत प्रेत सब सजन बराती। नाचे भैया पौरहवा के बलियात में। नाचे भैया पौरहवा के बलियात में। सब रंग अनोखे बाबा पौरहवा के बलियात में। सब रंग अनोखे बाबा पौरहवा के बलियात। अब एहन बरियाती कि मान लिया तारा राही बरियाती पहुंचले तो धिया पुता सबके इच्छा भेजे जे जाकर देखे राजा की बेटी के बियाह के। तो बढ़िया बढ़िया मुंह कान वाला सब है। तो दो प्रकार के बच्चा के टोली, एक 7-8 साल के, एक 10-12 साल के टोली। तो बड़का सब ये गेल और देखलक बरियाती सब आगू में ब्रह्मा जी के 4टा मुंह छल। बाप रे बाप, इनमें तो 4 गो मुंह वाला छे। नारायण के मुंह छे एकेटा, लेकिन हाथ छे 4 गो। तो सबके आश्चर्य लगली, एकटा के मुंह 4टा, एकटा के हाथ 4टा। वही जो पाछा देवता के राजा इंद्र छथिन, जिनका पास हड्डी के हथियार थे, वज्र, ये सब तो जैसे सीखे। जखन सबसे पाछा गए तो दुल्हा के जे टोली देखल को धिया पुता, तो जे नमन रहे कनी शेरगंज, वो तो भागल जान बेजान जान लोग। आ छोटका सब तो लौट के नहीं है, वो बीमारी सब जही संग में महादेव के संग सब भूखे, सब बीमारी पकड़ ले धिया पुता के DMCH हाउस। बड़का धिया पुता सब वही में एगो और है जे काल लिख रहा आई नहीं आले, एगो बदमशा लड़का आई नहीं आले। वो पूछल के ओकरा केला ले सके हमने ले उठे लागो, कहीं हमने ले उठे लागो। ओरा पूछल के सब बउआ बरियाती देखलिए, केहन बरियाती दुल्हा केहन, कहे लुटू ने हमरा दम ले बनिए, दम ले बनिए। बाप रे, दुल्हा के बाबा ले गौरी 3000 वर्ष तपस्या करके आये न बराती नगर
भेल शोर पूरा बंडा कृष्णानगर शहरनगर की लहरिया शहर दरभंगा में शोर है कि दुल्हा लगटे नाचे प्रेत बजावे फूटल ढोल। देखो हमके भूत नगर जाइए अपना समय दुल्हा लगटे नाचे आई करके बहुत दुल्हाई थे दारू पी ले जे गटर में गुड़े जैसे सासुर जा सब पीने तो महादेव दारू नहीं पी ले महादेव के नाटक चल रहा है। अभी सब जो हल्ला गुल्ला है तो मैना सखी सहेली जो परीक्षण की तैयारी दूरा लगाई की तैयारी करी रहे थे मैना कहन आबी ब्याह किन्नों ने भौ सके बेटी हमर कुमारी नहीं जाए नारद के बाद मैंने कहा हम जो नहीं करवा चाहिए सीखे नो विद्यापति के सुंदर पद श्रवण करो कि जो पूरा हुए तो जमाए जमाए बोले उमापति महादेव की जय। जो बुद्धि हो जमाएगे माई जो बुद्धि हो जमाएगी माई हमें नहीं आज